नुवाकोट के त्रिशूली बाजार में तबाही के बाद नदी पर बने ब्रिज बह गया, जिसके चलते नदी के दोनों ओर टापू जैसे हालात बन गए हैं। जैसे ही सैकड़ों लोग नदी के इस पार फंस गए हैं और जो अब रास्ता नहीं होने के चलते अपने घर तक वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, लोग वहीं पर फंसे हुए हैं। त्रिशूली नदी के दोनों तरफ अब टापू नुमा बन चुका है। जो यहाँ के लोग हैं वो अपने घरों में यानी ठीक सामने नहीं जा सकते। अगर उनको जाना है तो उसके लिए या तो हेलीकॉप्टर की मदद लेनी होगी, क्योंकि इस नदी का तेज बहाव आपके सामने है। और इसी वजह से जब तेज बहाव आया तो जब ग्लेशियर और क्लाउड बर्स्ट हुआ या फ्लैश फ्लड आया तो उसके साथ साथ ये अपने साथ मलबा लेकर आया। और यही मलबा जो नेपाल और चीन का बॉर्डर है, ठीक वहां से क्रॉस करते हुए जितने भी ब्रिजेस हैं, साथ में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन डैम से, उन सबको पूरी तरह से ध्वस्त किया और फिर जाकर इन रिहायशी एरियाज में लगातार इसने इम्पैक्ट दिखाया। सामने जो 3 मंजिला इमारत दिख रही है वो पूरी तरीके से जमींदोज हो गई है। ये वो लोग हैं जो अपने घरों से करीबन 200 मीटर की दूरी पर हैं, लेकिन इस 200 मीटर को पार करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। ये जो सामने हैं वो अब जा नहीं पाएंगे क्योंकि रोड पूरा कट चुका है। क्या नाम है आपका? अभी मेरा इंद्र कुमार है। इंद्र कुमार अभी नहीं है, अभी यहाँ पर नहीं, उधर से एक छोटा रास्ता है। हाँ, वहाँ दाहिने बोला है, थोड़ा रास्ता उधर से जाना पड़ेगा, घूम के जाना पड़ेगा। गाड़ी भी जाएगा और मोटरसाइकिल भी जाएगा बोल रहे हैं। अब बीच में वो फिर वो रास्ता वो बाढ़ी आकर फिर वो रास्ता नहीं लगा तो होगा, लेकिन हमको तो मालूम नहीं, हम नहीं गए ऊपर। वहाँ दाहिने का है रास्ता था ऊपर से। ये लोग जा पा रहे हैं उस तरफ जो यहाँ पर फंस गए? अभी वहाँ भैया ने कहा है इधर रास्ता नहीं है, इधर तो इधर पे नहीं है, उधर से जाना पड़ेगा, ऊपर से उधर जाने रास्ता तो नहीं है, सब कट गया। पार जाने का रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं, कट गया नदी से, कट गया नहीं है, कट गया। इधर से जाना पड़ेगा। दिक्कत इसी बात की है कि वो अपने घरों तक पहुंचे कैसे, और इसीलिए अब लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि इन सभी लोगों को रिलीफ पहुंचाया जा सके। नेपाल के नुवाकोट जिले में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। घरों की छतों पर फंसे लोगों को रस्सी की मदद से बचाकर बाहर निकाला जा रहा है। नुवाकोट के साथ ही रसुआ में लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर की मदद से फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन हेलीकॉप्टर्स के जरिए किया जा रहा है। और प्रशासन के सामने भी यही चैलेंज है कि तबाही कई जगह पर हुई है और जो लोग भी घर की छतों पर फंसे हुए हैं उनको कैसे भी करके रेस्क्यू किया जा सके। नेपाल में तबाही के बाद भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है और भारत की ओर से 2 बार में 47.5 टन मदद नेपाल को भेजी गई है। इनमें जरूरी दवाइयां और खाद्य पैकेट शामिल है। आज भारतीय वायुसेना के विमान से भेजी गई दूसरी खेप में 37.5 टन राहत सामग्री नेपाल को भेजी गई है। इससे पहले कल भी भारत ने C-130J विमान से 10 टन राहत सामग्री और जरूरी दवाइयों की पहली खेप काठमांडू भेजी थी। तो भारत ने किस तरीके से पड़ोसी मुल्क होने का फर्ज निभाया है, वो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। कितनी बड़ी मात्रा में नेपाल को मदद भेजी जा रही है। नेपाल चीन बॉर्डर से लेकर रसुआ तक लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर सबसे पहले उन्हें मेडिकल हेल्प दी जा रही है। इस समय नेपाल चाइना बॉर्डर से लेकर अलग अलग जगह, चाहे उसमें भुटबेसी या फिर रसुआ हो, वहां से इवैक्यूएट करके सभी को लाया जा रहा है और उनको फर्स्ट एड दिया जा रहा है। ये वो टूरिस्ट भी हैं जो कि अलग अलग जगहों पर गए थे और इस समय नेपाली आर्मी का जो हेप्टर है उसके जरिए उनको लाया गया है और फर्स्ट एड दिया जा रहा है। ठीक सामने महिलाएं, बुजुर्ग सब इसमें शामिल हैं जो कि नेपाल चाइना बॉर्डर पर थे और उसके बाद उनको इवैक्यूएट करवाया गया है। गिरियोंग जगह पे जैसे ही फ्लैश फ्लड आया उसके तुरंत बाद ही वो उफान तिरमू जो कि नेपाल चाइना का बॉर्डर है वहां से टकराते हुए 2 अलग अलग जगह, भुटबेसी नदी, उसके अलावा त्रिशूली नदी, इसमें तेज उफान के साथ मलबा आया और फिर उसके बाद अपने साथ सब कुछ बहा के ले गया। ब्रिजेस, उसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन यानी डैम्स, उसके साथ साथ जो बाकी लोगों की रिहाइश थी इस समय मलबे में तब्दील हो गई है। नेपाल के आंकड़े के मुताबिक करीबन 175 से ज्यादा कैजुअलिटीज हैं और करीबन 1000 से ज्यादा लोग अभी भी मिसिंग हैं जिनका लगातार पता लगाया जा रहा है। और इसीलिए इस समय जो लोग आए हैं जिनको इवैक्यूएट किया गया है उनको एक एक करके फर्स्ट एड दिया जा रहा है और यहाँ पे नेपाल आर्मी का पूरा डिप्लॉयमेंट है ताकि रेस्क्यू के काम के लिए
और जो रिलीफ के काम के लिए लगातार कोशिश की जाए। वहीं भारत की तरफ से भी C-130J हरकुलिस और C-17 ग्लोबमास्टर के जरिए भारतीय वायुसेना के जरिए भारत सरकार ने रसद भेजी है। एनडीआरएफ की टीम स्टैंड बाय पर है, अगर जरूरत पड़े तो वो भी यहां पर आकर इस मैत्री की समय में, यानी इस क्राइसिस की कंडीशन में जो मैत्री है उसका हाथ बटाते हुए नेपाल के लोगों को राहत पहुंचाने में काम करेंगे।